नमस्कार। अपमान बहुत तरीके से अपमान होता है। आप क्या देख रहे हो? किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपशब्द कहना, यही अपमान होता है। हाँ, ये तो अपमान होता ही है, लेकिन कुछ ऐसी 6 बातें भी बताऊंगा आपको। इन 6 तरीके से भी आप लोगों का अपमान करते हो, बातों ही बातों में, और आपको पता ही नहीं चलता है, और सामने वाले का अपमान हो जाता है। आप तो देखते हो बस मैं नॉर्मली ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, अपने बात करने का तरीका सुधारिए, अपने बिहेवियर को चेंज करिए और अपने एटिकेट्स को चेंज करिए। वरना आप इस तरीके से लोगों का अपमान करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट कम होती जाएगी लोगों के बीच में, और एक दिन लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो वो ऐसे कौन से तरीके हैं जो आप बातों बातों में लोगों का अपमान करते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता है? वो 6 तरीके हैं, ये देखिए आप। नंबर 1, किसी की अवहेलना करना। ध्यान रखना, किसी को आप मानते हो, किसी के साथ अच्छी बातचीत करते हो, फ़ोन पर बातचीत होती है, अच्छा व्यवहार है, लेकिन जब थोड़ा टाइम बाद आप उनकी किसी छोटी छोटी बातों पर अवहेलना करने लग जाते हो। वो कोई भी आपको काम देते हैं तो आप उसको मना कर देते हो। आपको और भी कोई वो बात कहते हैं तो आप उनको टाल देते हो। ये भी एक तरह का अपमान होता है, ध्यान रखना। अगर आप अपने किसी खास करीबी व्यक्ति की अवहेलना कर रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, तो ये भी एक तरह का अपमान है। सेकंड, दूसरों का समय नष्ट करना। ध्यान रखना, आपको पता है कि आपका समय इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना दूसरों का समय भी आपकी तरह इंपॉर्टेंट है। आपको कोई समय पे बुलाता है और आप 1 घंटा 2 घंटा लेट जाते हो, वो तो आपका इंतजार करता है वहाँ खड़ा खड़ा। आपके इंतजार में वो आपके बैठा रहता है और आप 2 घंटे 1 घंटे बाद जाते हो। अरे यार, आप सोचते नॉर्मली यार ऐसे ही बात चलता है, नहीं चलता है। आप अपने समय को इंपॉर्टेंस देते हो तो दूसरों के समय को भी इंपॉर्टेंस दो। अगर आप बार बार दूसरों का समय नष्ट करोगे ना, तो ध्यान रखना आपकी वैल्यू कम होती जाएगी लोगों के सामने, और लोग यही कहेंगे कुछ नहीं यार, वो तो समय पे नहीं आता है यार। खुद का तो समय वेस्ट करता है और हमारा भी करता है। तो ध्यान रखना, दूसरों का समय वेस्ट करना ये भी एक तरह का अपमान। थर्ड, दूसरों की उपलब्धियों को कम आंकना। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद कुछ काम करते हैं तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, मैंने ये किया था यार, मैंने बड़ी मेहनत से वो पाया, मैंने ये किया। लेकिन जब दूसरों की बात आती है, अरे यार कुछ नहीं यार, उसका तो भाग्य साथ दिया होगा यार, उसके तो उस समय वो सिचुएशन बैठ गई थी इसलिए उसको मिल गया यार। दूसरों की अगर उपलब्धियों को आप कम आंकते हो ना, तो ये भी दूसरों का अपमान होता है। ध्यान रखना, क्या पता सामने वाले ने कितनी मेहनत की, रात दिन एक किया, फिर भी आप उसको उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हो, उसकी किस्मत को क्रेडिट दे रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति को क्रेडिट दे रहे हो। ऐसा मत करना। जिस इंसान ने कुछ अचीवमेंट पाया है तो उसे उसकी उपलब्धियों की क्रेडिट दो और उसकी प्रशंसा करो कि नहीं, हाँ यार तूने किया जो बढ़िया किया, वाकई में तू इसके काबिल है। तो दूसरों की उपलब्धियों को कम मत आंकना। अगर आपने दूसरों की उपलब्धियों को कम आंका तो ये भी एक तरह का अपमान होता। फोर्थ, किसी की प्रशंसा करना, पर अति प्रशंसा करना। ध्यान रखना, हर बात पर किसी का प्रशंसा मत करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो आप उसको प्रशंसा करते हो, आप उसके लिए अच्छा कहते हो, अच्छी बात। लेकिन अगर बात बात पर आप उसकी प्रशंसा करते जाओगे तो ये भी उस सामने वाले व्यक्ति को लगेगा नहीं यार, ये मेरे ऊपर टोंट कस रहा है, ये मेरे ऊपर कमेंट कस रहा है। अगर आप बार बार किसी की हद से ज़्यादा प्रशंसा करोगे ना, तो सामने वाले व्यक्ति को तो यही लगेगा। तो प्रशंसा करना लिमिट की करना, अति प्रशंसा मत कर लेना। फिफ्थ, दूसरों की बात काटना। आप 10 जने बैठे हो, कोई बात कर रहे हो, सामने वाला बोल रहा है, उस सामने वाले की बात खत्म नहीं हुई उससे पहले आप अपनी बात बोलने पर। अगर आप दूसरों की बातें काटने की अगर आप आदत रखते हो ना, तो इसको सुधार कर लेना। यह भी एक तरह का अपमान होता है दूसरों का। कोई दूसरा अगर बात कंप्लीट करे ना, तो फिर आप अपनी बात रखें, बीच में बात न बोल दे, क्योंकि सुनना भी एक तरह की कला है। अगर आप सुनना नहीं जानते हो ना, तो ध्यान रखना आप बोलना भी कभी नहीं सीख सकते हो लाइफ में। तो अगर आप 10 जनों के बीच में बैठे और ये आपकी आदत है बार बार किसी की बात काटना, तो ध्यान रखना ये सामने वाले का अपमान होता है और आप बातों ही बातों में अपमान कर देते हो और आपको खुद को भी पता नहीं चलता है। तो ऐसा मत करना। 6 एंड लास्ट, दूसरों की भावनाओं का आदर न करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते हैं।
दूसरों के इमोशंस की मजाक उड़ाते हैं तो ध्यान रखना, ये भी एक तरह का अपमान होता है। आप अपनी भावनाओं की रेस्पेक्ट करवाते हो, आप दूसरों को कहते हो कि मेरे इमोशंस को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, तो क्या आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है कि आप भी दूसरों की भावनाओं को समझे, आप भी दूसरों के इमोशन को समझे? दूसरों की भावना तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, और आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस बहुत बड़े। ऐसा मत करना। अगर आप दूसरों की भावनाओं की मजाक उड़ाएंगे, दूसरों के इमोशन से खेलोगे ना, तो ध्यान रखना कि यह भी एक तरह का दूसरों का अपमान होगा। तो अपमान सिर्फ नीचा दिखाना या किसी को गलत बोलना ही नहीं होता है, इन 6 तरीकों से भी अपमान होता है। तो अगर इन 6 तरीके में कोई भी एक आदत आप में है ना, तो सुधार लेना, वरना आप बातों ही बातों में लोगों का अपमान करते जाओगे और आपकी वैल्यू कम होती जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा।